अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी। प्रश्न, रूढ़िवाद क्या है? वर्णन करें। उत्तर, रूढ़िवाद की परिभाषा। रूढ़िवाद एक प्रकार की विचारधारा है जो किसी चीज के बारे में पुराने समय से चली आ रही तथ्य एवं सिद्धांत पर विश्वास करती है एवं उसी को स्वीकार करती है। रूढ़िवाद परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता है, वह पहले से बनी परंपरा पर ही विश्वास करता है। प्रोफेसर एस.के. दुबे के अनुसार, रूढ़िवादिता का आशय सामाजिक गतिविधियों, नियमों, सिद्धांतों एवं परंपराओं के प्रचलन से है, जिनका कोई वैज्ञानिक, तार्किक एवं मानवीय आधार नहीं होता तथा समाज में पारंपरिक रूप से प्राचीन काल से वर्तमान समय तक चली आ रही है और आधुनिकीकरण के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। श्रीमती आर.के. शर्मा के अनुसार, रूढ़िवादिता का आशय सामाजिक व्यवहार से होता है, जो कि पूर्णतः अतार्किक, अमनोवैज्ञानिक एवं अमानवीय आधार पर किया जाता है और जिसके मूल में अज्ञानता एवं अंधविश्वासों का समावेश होता है। रूढ़िवादी अवधारणा क्या है? जब किसी व्यक्ति विशेष या किसी समुदाय को एक ही साथ में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे रूढ़िवादी अवधारणा या रूढ़िवादी विचारधारा कहते हैं। रूढ़िवादी अवधारणा अनेकों प्रकार की होती है, जैसे जाति धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, काम के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर इत्यादि। जाति एवं धर्म के आधार पर रूढ़िवादी अवधारणा। जाति के आधार पर भी रूढ़िवादी विचारधारा उत्पन्न होती है। जैसे हिंदू जाति के लोग गरीब होते हैं तथा मुस्लिम लोग अनपढ़ होते हैं। ऐसा वास्तविकता नहीं है, मैं उदाहरण के तौर पर कह रहा हूँ। यह एक रूढ़िवादी विचारधारा है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ हिंदू गरीब होंगे, कुछ मुस्लिम अनपढ़ होंगे, लेकिन कुछ व्यक्ति के कारण हम पूरी जाति को एक छवि में नहीं बांध सकते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो यह एक रूढ़िवादी अवधारणा है। क्षेत्र के आधार पर रूढ़िवादी अवधारणा। किसी क्षेत्र विशेष के बारे में कुछ लोग कहेंगे, जैसे बिहार के लोग मेहनती होते हैं, मध्य प्रदेश के लोग चोर होते हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। पर हाँ, ऐसी धारणा बनाना रूढ़िवादी विचारधारा कहलाता है। लिंग के आधार पर रूढ़िवादी अवधारणा। ऐसा हमारे समाज की पुरानी परंपरा चली आ रही है कि घर का सारा काम महिलाओं एवं लड़कियों का है, उसे पुरुष नहीं कर सकते हैं, या घर के बाहर का काम सिर्फ पुरुष एवं लड़के कर सकते हैं, महिलाएं नहीं कर सकती हैं। यह भी एक रूढ़िवादी अवधारणा है। रूढ़िवादिता के प्रकार। 1. स्वभावगत रूढ़िवादिता। 2. स्थितिगत रूढ़िवादिता। 3. राजनीतिक रूढ़िवादिता। 1. स्वभावगत रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता एक विधिवत जीवन तथा कार्य संचालन शैली के विरुद्ध परिवर्तनों को रोकने हेतु प्राकृतिक प्रवृत्ति है। रॉसिटा के अनुसार रूढ़िवाद प्रभावी रूप से एक स्वभावगत एवं मनोवैज्ञानिक अवस्थिति है, विशेषताओं का एक समूह है जो सभी समाजों में अधिकांश लोगों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वे रूढ़िवादी स्वभाव के आवश्यक तत्व को इस प्रकार बताते हैं: अभ्यस्तता, जड़त्व, भय और स्पर्धा। 2. स्थितिगत रूढ़िवादिता। स्थितिगत रूढ़िवादिता के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, कानूनी, धार्मिक, राजनीतिक अथवा सांस्कृतिक व्यवस्था में वित्तीय परिवर्तनों का विरोध किया जाता है। इस रूढ़िवादी का प्रभेदक लक्षण परिवर्तन का भय है, जो राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है और जैसे कि रॉसिटा कहता है, यह आमूलवाद उन लोगों से संबंधित है जो पुराने मूल्यों, संस्थाओं तथा जीवन स्तर की शैलियों को नष्ट कर नए विश्व व्यवस्था की रचना का सुझाव देते हैं। 3. राजनीतिक रूढ़िवादिता। राजनीतिक रूढ़िवाद उन राजनीतिक दलों तथा आंदोलन की आकांक्षाएं तथा क्रियाएं हैं जो विरासत में प्राप्त नैतिकता के पैटर्न तथा सिद्ध संस्थाओं को मान्यता देते हैं। यह दल तथा आंदोलन की नम्र वामपंथियों के सुधारात्मक योजनाओं तथा उग्र वामपंथियों की परियोजनाओं का विरोध करते हैं। रूढ़िवादिता की विशेषताएं। 1.
रूढ़िवादिता एक मानसिक सोच है। 2. रूढ़िवादिता में एक पूर्णरूपेण सम्मत विश्वास होता है। 3. रूढ़िवादिता में स्थूल एवं अतिरंजित सामान्यीकरण होता है। 4. रूढ़िवादिता सकारात्मक या नकारात्मक कुछ भी हो सकती है। 5. रूढ़िवादिता विश्वास का एक समूह होता है, जिसके आधार पर हम एक निश्चित वर्ग में विभाजित होते हैं। 6. रूढ़िवादिता में सामान्यतया परिवर्तन नहीं होता है। 7. किसी वर्ग या समूह का मात्र सदस्य होना इस बात के लिए काफी है कि उससे उस वर्ग या समूह के सभी शील गुण होंगे ही। 8. किसी वर्ग की कुछ निश्चित विशेषताएं, जो शारीरिक या सामाजिक या सांस्कृतिक भी हो सकती है, निर्धारित कर दी जाती है, जिसके आधार पर समान वर्ग के सदस्यों को पहचान लिया जाता है। 9. रूढ़िवादिता में किसी वर्ग या समूह के व्यक्तियों के बारे में जो विश्वास कायम हो जाता है उसमें परिवर्तन लाना साधारणतया संभव नहीं होता है। जैसे कोई सरकारी पुलिस अधिकारी कितनी भी अपनी सफाई क्यों न दे, परंतु लोग मानने को तैयार नहीं होंगे कि वह भ्रष्टाचारी नहीं है। रूढ़िवादिता के दुष्परिणाम। 1. रूढ़िवादिता समावेशी विकास में बाधक होती है। 2. वैश्विक ग्राम संकल्पना में रूढ़िवादिता बाधक है। 3. नवाचारों को बढ़ावा देने में बाधक है। 4. रूढ़िवादिता राष्ट्रीय एकता में बाधक है, क्योंकि रूढ़िवादिता के कारण व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से सामंजस्य नहीं कर पाता है। भारत में रूढ़िवादिता। वस्तुतः रूढ़िवादिता किसी वर्ग या समुदाय के लोगों के बारे में एक ऐसी मानसिक प्रतिमा है, जिसके आधार पर हम उस वर्ग के व्यक्तियों में कुछ एक शीलगुण या विशेषताओं को आरोपित करते हैं। जैसे दलित के बारे में ऐसा ऊंची जाति के मन में एक विशेष सोच बन गई है कि जिसके आधार पर वो दलितों को गंदे, अनपढ़ या कमजोर समझते हैं। रूढ़िवादिता में किसी वर्ग के व्यक्तियों के बारे में एक विश्वास होता है जिस पर आम सहमति होती है। जैसे सभी हिंदू पत्नियों में आम सहमति है कि चाहे भला हो या बुरा उसका पति ही उसके लिए देवता है। निष्कर्ष। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि सामाजिक जीवन में रूढ़ि युक्तियों का अधिक महत्व है, क्योंकि इसका प्रभाव सामाजिक अंतःक्रियाओं पर सीधा पड़ता है। प्रत्येक समाज एवं संस्कृति में कुछ निश्चित रूढ़ियुक्तियां होती ही है, जिनके आधार पर हम किसी वर्ग या समुदाय के लोगों के बारे में एक सामान्य अर्थ लगाते हैं, तथा जिससे हमें सामाजिक अंतःक्रिया करने में मदद मिलती है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.